राष्ट्रीय मतदाता दिवस की इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी, निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंधु जी तथा डॉक्टर विवेक जोशी जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने वाले यहाँ उपस्थित युवा मतदाताओं सहित पूरी देश के युवा मतदाताओं को मैं विशेष बधाई देती हूँ। ये पहचान पत्र आपको विश्व के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी का अमूल्य अधिकार प्रदान करता है। मुझे विश्वास है कि देश के सभी युवा मतदाता बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तथा राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएंगे। आज मैं महिला मतदाताओं को भी विशेष बधाई देती हूँ। विभिन्न चुनावों में भारी संख्या में मतदान करके हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हमारे गणतंत्र को और अधिक शक्तिशाली बना रहे हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में सराहनीय योगदान देने के लिए आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थानों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। लोकतंत्र और मताधिकार के प्रसंग में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक शिक्षाप्रद विचार का मैं उल्लेख करना चाहती हूँ। बाबा साहेब मानते थे कि मताधिकार का प्रयोग राजनीतिक शिक्षा को सुनिश्चित करने का माध्यम है। मैं आशा करती हूँ कि अपने मताधिकार को प्रयोग करते हुए हमारे मतदाता अपनी राजनीतिक जागरूकता का परिचय देते रहेंगे और निर्वाचन पद्धति के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को और अधिक शक्ति प्रदान करते रहेंगे। देवियों और स्वजनों, भारत भूमि लोकतंत्र की जननी है। हमारे आधुनिक लोकतंत्र के संदर्भ में दो तिथियां बहुत महत्वपूर्ण है। 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को अपनाया है। इसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को पूरी तरह से लागू किया और हमारा गणराज्य अस्तित्व में आया। संविधान के केवल 16 अनुच्छेद ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949 के दिन ही तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। उनमें से एक अनुच्छेद 324 भी था, जिसके तहत निर्वाचन आयोग की स्थापना और कार्यों के से जुड़े प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। इसी अनुच्छेद के अनुसार 25 जनवरी 1950 के दिन, यानी हमारे गणतंत्र की स्थापना के दिन पहले दिन है, निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। आज के दिन हम निर्वाचन आयोग की स्थापना के इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने लोकतंत्र का विशेष उत्सव मनाते हैं। मुझे बताया गया है कि आज के उत्सव में राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन के साथ साथ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर जिला और बूथ लेवल पर अनेक देशवासी और संस्थान भागीदारी कर रहे हैं। मैं निर्वाचन आयोग सहित राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस उत्सव से जुड़े सभी आयोजकों और प्रतिभागियों की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि हमारे देश में मतदाताओं की संख्या 95 करोड़ से अधिक है। हमारे लोकतंत्र की शक्ति केवल संख्या की विशालता में नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक भावना के गहराई में भी है। अत्यंत वयोवृद्ध मतदाता, दिव्यांग मतदाता और दूर सुदूर में क्षेत्रों में रहने वाले मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। मताधिकार के प्रयोग के ऐसे अनेक उत्साहवर्धक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मैं
प्रबुद्ध मतदाताओं की तथा निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में सक्रिय इलेक्शन मशीनरी के सभी लोगों की सराहना करती हूँ। साथ ही सेनाओं में तैनात सर्विस वोटर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के कर्मियों, राज्यों के पुलिस कर्मियों, इलेक्शन मशीनरी से जुड़े सभी कर्मचारियों तथा आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सेवा कर्मियों को भी मतदाधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान की जाती है। विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और समुचित सुविधाओं द्वारा मतदान को संपन्न करने के सभी प्रयास प्रशंसा के योग्य है। जन भागीदारी लोकतंत्र की भावना को जमीनी स्तर पर कार्य रूप देती है। निर्वाचन आयोग ने कोई भी मतदाता छूट न जाए, इस उद्देश्य के साथ अनेक प्रयास किए हैं। मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई इस वर्ष की थीम माई इंडिया माई वोट, इंडियन सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हमारे लोकतंत्र की भावना को व्यक्त करती है। साथ ही हमारे लोकतंत्र में मताधिकार के महत्व को भी रेखांकित करती है। मतदान केवल राजनैतिक अभिव्यक्ति नहीं है, ये निर्वाचन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की आस्था का प्रतिबिंब है। ये प्रत्येक नागरिक द्वारा अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करने का माध्यम भी है। बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्क नागरिक को उपलब्ध मतदान का अधिकार राजनैतिक और सामाजिक न्याय तथा समता के हमारे संवैधानिक आदर्शों को ठोस अभिव्यक्ति देता है। हमारे संविधान द्वारा सुनिश्चित की गई 1 पर्सन 1 वोट की व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा जन सामान्यों के विवेक पर दृढ़ आस्था का परिणाम थी। हमारे देश के मतदाताओं ने उनकी आस्था को सही सिद्ध किया और भारतीय लोकतंत्र एक असाधारण उदाहरण के रूप में विश्व पटल पर सम्मानित हुआ। ये प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के अध्यक्षता का अवसर भारत के निर्वाचन आयोग को दिया गया है। मुझे बताया गया है कि हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 42 देशों के इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ने भागीदारी की तथा अन्य अनेक देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस प्रकार विश्व पटल पर हमारे लोकतंत्र की प्रतिष्ठा के अनुरूप भारत का निर्वाचन आयोग विश्व के अन्य ऐसे निर्वाचन संस्थानों को मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। आज के मतदाता भारत के भविष्य निर्माता भी है। मतदान का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण ये भी है कि सभी वयस्क नागरिक अपने संवैधानिक कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मैं आशा करती हूँ कि हमारे सभी मतदाता प्रलोभन, अनभिज्ञता, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार और पूर्वाग्रह से मुक्त रहते हुए अपने विवेक के बल पर हमारी निर्वाचन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखेंगे। मुझे ये भी विश्वास है कि निर्वाचन आयोग के प्रयासों तथा योगदान से भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। इसी विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी आपके प्रेरणादायक संदेश के लिए। और आप सभी से निवेदन